सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है ये एक बड़े रोचक मुद्दे पर होने वाली है। इस समय सोशल मीडिया पर फिर से एक बार मतलब बरसों बाद फिर से एक बार ये चर्चा चल निकली है, क्या इस संसार में कोई भगवान है, गॉड है या नहीं है। ठीक, तो ये जो प्रश्न है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या क्रिएटर की उपस्थिति का, अब उस समय सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। और इसका जो संदर्भ है ये एक डिबेट है जो अभी एक लल्लन टॉप चैनल पे हुई, जिसमें जावेद अख्तर एक मौलवी के बीच डिबेट हुई और वहां से ये मुद्दा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो फिर से चर्चाओं में आ गया। क्या संसार को चलाने वाला कोई मालिक, खालिक है या नहीं, कोई खुदा है या नहीं। तो हमने सोचा चलिए हम भी इस मुद्दे पर अपने विचार रख देते हैं और थोड़ा इस बात पर चिंतन करते हैं कि अगर क्या इस दुनिया को चलाने वाला कोई मालिक या खालिक है, और अगर वो खालिक और मालिक है तो वो क्या बैल बुद्धि है। ठीक, क्योंकि जिस तरह की बेवकूफ़ाना मूर्खतापूर्ण दुनिया उसने बनाई हुई है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि चलाने वाला खुदा निश्चित रूप से बैल बुद्धि रहा होगा। ठीक, तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं और इस घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और वहां से इस पूरे मामले की शुरुआत को थोड़ा समझते हैं। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे आपके सामने रखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ये पूरा मामला आखिर है क्या। ठीक, और उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन कुछ ही समय में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए ये बहस कहाँ से चल निकली, मतलब वैसे तो हजारों सालों से चली आ रही बहस है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तमाम सारे स्कॉलर और इतिहास में तमाम सारे समय से इंसान, धर्म और अधर्मों के बीच में ये संगठित बहस चली आ रही है, क्या कोई इस दुनिया को चलाने वाला मालिक है, खालिक है, गॉड है, खुदा है। ठीक, अब इस बार ये बहस क्यों छिड़ गई, क्योंकि अभी एक लल्लन टॉप चैनल है जिसपे जावेद अख्तर, जो कि खुद को प्रख्यात नास्तिक भी कहते हैं, उनके और एक मुफ्ती, ठीक है, इसके बीच एक बहस हुई। और इस बहस में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की या खुदा के अस्तित्व पर दोनों ने बहस की। एक नास्तिक विचार रख रहे थे, दूसरे आस्तिक विचार रख रहे थे। ये बहस इस तरह से चल निकली और इस पूरी बहस में मुद्दा ये है कि बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं उन्हें अब इस बात को लेकर शिकायत है कि जावेद अख्तर नास्तिकों का पक्ष जो बहुत अच्छे से रख सकते थे पर वो नहीं रख पाए, और ये मुफ्ती है जो ये क्या बोलते हैं बहुत सारे झूठे गफलती दावे करके किसी तरह से बच निकला। सोशल मीडिया पे अब जो मुफ्ती है इसके समर्थक हैं ये बड़े गाने गा रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखिए मुल्लों ने नास्तिकों पर विजय प्राप्त कर ली है और प्रख्यात नास्तिक जावेद अख्तर को हरा दिया है। ठीक, और क्या बोलते हैं ये जो मुफ्ती है इसके बड़े बड़े दावे भी इस समय, मुफ्ती शमाइल नदवी जो है इसके बड़े बड़े दावे भी इस समय सोशल मीडिया पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुखी हैं कि जावेद साहब थोड़ा बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को रख सकते थे, लेकिन मैं आपको इस चीज को समझाऊं कि एक ऐसा माहौल जहां सामने 150 मुल्ले बैठे हों, अल्लाहू अकबर कर रहे हों और बहस भी मुफ्ती या किसी धर्मों से जुड़े लोगों से हो रही हो, और 80 साल के जावेद अख्तर के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, किसी के लिए भी ये आसान नहीं होता। आप जानते हैं एक दो शब्द अगर आपने इधर उधर बोले तो ये अल्लाहू अकबर कर रहे लोग तुरंत ब्लास्फेमी का आरोप लगाएंगे और इनमें से कोई खड़ा हो कि शायद आपकी गर्दन भी काट सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता हुआ आपने पहले कई बार देखा हुआ है। ठीक, तो ये जब इस तरह की बहस होती है तो बड़ा दबाव रहता है, विशेषकर जावेद अख्तर जो खुले में ये बहस कर रहे थे और बड़ा डरावना माहौल था। वो सामने बैठे हुए जो कट्टरपंथी मुल्ले टाइप के लोग थे, उन्हें देखकर किसी का भी डर जाना, सहम जाना वो वाजिब था, और खुलकर विचार ना रख पाना और उस डर के साए में अपनी बात को रखना वो वाजिब था। तो जावेद साहब थोड़े दबे हुए नजर आए। ठीक है, वो एक सीमित दायरे में ही इस बहस को करते रहे और उस बहस से पहले भी शर्तें पहले से तय कर दी गई थी कि धर्मों पर बात नहीं होगी, केवल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात होगी, किसी किताब पर बात नहीं होगी। तो मतलब एक नास्तिक के जो हाथ पैर होते हैं वो बांध दिए गए थे, वो बड़ी सीमित विज्ञान पे बात नहीं होगी।
फिर बात ही क्यों करने आए हो? अगर आपको विज्ञान पे बात नहीं करनी, धर्म ग्रंथों पे, किसी धर्म के ईश्वर अल्लाह गॉड पे बात नहीं करनी, जिसके अस्तित्व का दावा करते हो, तो फिर बात करने क्यों आए हो? तो ये पूरी डिबेट बड़ी अजीब-सी थी। इस डिबेट में एक काफ़िर खुदा पे बात हुई। बात तो खुदा पे हुई, लेकिन इस्लाम के खुदा पे बात नहीं हुई। काफ़िर खुदा पे बात हुई, क्योंकि मुल्लों में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम के खुदा से, खुदा के मुद्दे पे, अपनी किताब के मुद्दे पे किसी से डिबेट कर लें। एक काफ़िर खुदा पे बात हो रही थी, जो कम से कम इस्लामिक खुदा तो बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह की डिबेट हुई। तो ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में जावेद अख्तर ने जो भी किया, शालीनता से अपनी बात रखी, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, और वो अपनी गर्दन बचाकर वापस भी निकल आए, क्योंकि आप भी जानते हैं ये एक मुल्ले ने, वो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में वो एक पुराने लेखक हैं, उनकी आँख फोड़ दी थी। ठीक? आपको पता होगा। तो बड़ा दबाव होता है, हम कुछ भी कहें, हम यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के बात करें वो एक अलग बात है, पर सामने बहुत सारे एक खास धर्म के लोग बैठे हों, जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी हों और पजामे ऊँचे हों, और जो अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे हों, वहाँ बैठकर कोई बात कहना, और इस डर के साथ कि एक भी शब्द गलत निकल गया तो अभी ब्लास्फेमी का आरोप लगा के पता नहीं कौन गर्दन उड़ा दे। इस डर के साथ बात करना ये हमेशा मुश्किल होता है, ठीक? तो ये किसी के लिए भी मुश्किल है, इसलिए मैं समझता हूँ जावेद साहब ने जो भी किया, जो वो कर सकते थे, और उनकी उम्र का लिहाज करते हुए और जान दाँव पे लगा के वो जितनी बात कर सकते थे, उन्होंने उतनी बात रखी। और कई लोगों को ये दर्द है कि वो पक्ष बेहतर नहीं रख पाए, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा और पढ़ के जाना चाहिए था। मैं आपको एक बात बता दूँ, इस तरह की जो डिबेट होती हैं, ठीक है? उनमें क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे यहाँ तो हम फ्री रेसलिंग करते हैं, ठीक है? खुलेआम सब नंगा नाच होता है, इसलिए ये डिबेट अलग होती हैं। पर जो सामने डिबेट होती है, जहाँ खास धर्म के लोग बैठे हों, वहाँ आपको बहुत नपतुला बोलना पड़ता है, ठीक? सीमा दायरों में बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये किसी का भी ब्लास्फेमी का आरोप लगा के मार देते हैं, तो आपको पता ही है। अभी नहीं मारेंगे, बाहर मार देंगे। यहाँ 1-2 शब्द फिसले जवान से, सलमान रुश्दी की कितने सालों बाद आँखें फोड़ी थी, ठीक? एक शब्द भी इस डिबेट में फिसल जाता तो बाहर ही मार देता कोई इन्हें, या कहीं और मार देता। तो इस तरह की डिबेट में बड़ा दबाव होता है। धार्मिक लोगों से बहस करना आसान नहीं है। ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, और जब इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होते तो मरने-मारने पे उतर आते हैं। इसलिए एक नास्तिक के रूप में किसी ओपन डिबेट में धार्मिक लोगों से बहस करना बड़ा चैलेंजिंग काम है। बड़े नपे-तुले अंदाज में बात करनी होती है, क्योंकि क्या बोलते हैं, काफ़ी खतरे इसमें रहते हैं, ठीक? तो मुझे लगता है आपको इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए उस पूरी डिबेट को देखना चाहिए कि वहाँ बहुत कुछ दाँव पे लगा था जावेद साहब का, ठीक? तो ये पूरा उस पूरी डिबेट का एक मामला था, और मुझे लगता है आपको इस परिदृश्य में आप चीज़ों को देखेंगे, तो आपको वो थोड़ी बेहतर समझ में आएँगी, ठीक? अब ये जो मुफ्ती है, ये बहुत छाती पीट रहा है उल्टे-सीधे आर्गुमेंट करके। हालाँकि ये अपने अल्लाह को बिल से बाहर नहीं निकाल पाया, अपने खुदा को भी बिल से बाहर नहीं निकाल पाया, लेकिन जलेबियाँ बहुत सारी बनाई, और उसके बाद एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे मतलब एक काफ़िर खुदा पे बात करके अब ये तमाम सारे इस्लामिक चैनल हैं, वो बता रहे हैं कि देखो एक नास्तिक को हरा दिया। अरे! मतलब तुम अपने इस्लाम के खुदा से हराओ ना, एक काफ़िर खुदा की बात करके क्यों हराते हो? तब इतना डर गए थे कि अपनी किताब पे बात नहीं की तुमने, ठीक? और अब चैनलों पे बैठ के बड़ी छाती पीट रहे हो कि एक नास्तिक को हरा दिया। तो इस तरह की डिबेट का कोई हासिल महफ़िल नहीं होता, क्योंकि एक पक्ष बड़े दबाव में रहता है, और आपको इसी परिदृश्य में इसे देखने की ज़रूरत है। अब ये डिबेट हो, डिबेट के बाद हमारे रैशनल साथी हैं, जो हमारे रैशनल यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे नास्तिक यूट्यूबर हैं, वो काफ़ी मुझे शोक संताप में दिखे, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, और सब अपने-अपने आर्गुमेंट देने लगे। और तमाम सारे आर्गुमेंट अगर आप ध्यान से दें तो डॉकिंस से लेके हिचिंस तक, और हैरिस से लेके क्रॉस तक, और क्या बोलते हैं, डेनियल डेनेट तक, तमाम सारे आर्गुमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बड़ी साफ बता दूँ कि जो धार्मिक लोग होते हैं, वो आस्था पर विश्वास रखते हैं, और ये जो नास्तिकों के हमारे जो आर्गुमेंट हुआ करते हैं, जो तर्क पर आधारित होते हैं, इनसे उन्हें कुछ लेना-देना नहीं रहता। आप चाहे डॉकिंस की बात करें, चाहे हिचन्स की बात करें, चाहे आप मैटर की बात करें, चाहे एनर्जी की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, ये सारे जो हमारे लॉजिकल आर्गुमेंट हैं, आस्तिकों को इनसे कोई लेना-देना नहीं है। उनके विचार आस्था पर टिके हैं, वो अपने एक ईश्वर में आस्था रखते हैं, और उन्हें गलत सही से कुछ लेना-देना है नहीं।
ठीक है। और दूसरा, ज्यादातर आस्तिकों का आईक्यू लेवल इतना लो होता है कि ये सारे जो रैशनल थॉट्स हम करते हैं उनका कोई मतलब होता भी नहीं। ठीक। और रही बात ये सारे बड़े बड़े फिलोसफर्स की किताबों के, तो मैं आपको बता देता हूँ, खुद नास्तिक भी, ज्यादातर 90% नास्तिकों ने भी ये किताबें नहीं पढ़ रखी हैं। यूट्यूब आ गया तो कहीं से रील वाल देख ली हैं, और जिन्होंने पढ़ी भी हैं वो लोग भी इन किताबों को पढ़ के नास्तिक नहीं बने। कोई अच्छे से समझिए कि डॉकिंस, हिचेंस, इन्हें इन्हें पढ़ के कोई नास्तिक नहीं बना। आप पहले से नास्तिकता थी आपके अंदर, तब आपने डॉकिंस, हिचेंस और हैरिस को पढ़ा। ठीक है। पहले से अगर नास्तिकता ना होती तो इन्हें आप पढ़ते भी नहीं। और वो भी इसलिए पढ़ा कि इन्हें पढ़ के हम अपनी नास्तिकता के पक्ष में बेटर आर्ग्यूमेंट तैयार कर सके, हमारे पास शब्द हों अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और जो आस्तिकों के क्वेश्चन होते हैं उनको काउंटर करने के लिए जवाब हों, इसके लिए ये सब पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी रैशनल कम्युनिटी में अच्छी लगती हैं। हम सब बड़े बड़े राइटर्स को कोट करते हैं, चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं। हम सब लोगों का आईक्यू लेवल एक सा है, इसलिए हम ये सारे थॉट समझ में आते हैं। पर जो आस्तिक लोग होते हैं उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ठीक। कौन सा डॉकिंस और कौन सा हिचन्स, ठीक है, और कौन से आपके रैशनल आर्ग्यूमेंट और कौन सी साइंस, ये सब जूते पे रहती है। और भारत के लोग तो रोज मूतते हैं साइंस के ऊपर, ये तो आपको पता ही है। तो ये आर्ग्यूमेंटों से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की बहस कुछ फर्क नहीं डालती है। लेकिन आपको इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई ये जो लंबी 2000 सालों की बहस है उसका ही एक विस्तारित पार्ट है, और ये आगे भी चलती रहेगी। ठीक है। और जो आस्तिक हैं वो अपनी आस्थाओं में डूबे रहेंगे, और वो तर्क वर्क को ज्यादा महत्व देते नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, और इस तरह की डिबेट हार जीत का भी कोई बड़ा हासिल महफिल होता नहीं है। असलियत में कोई अपनी हार मानता ही नहीं है। ठीक। इसलिए ज्यादा सीरियस मत होइए, और इसे आप थोड़े क्या बोलते हैं, बेहतर अंदाज में लीजिए। ठीक। और इसे इस तरह से मत देखिए कि जावेद साहब अपना पक्ष नहीं रख पाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपना पक्ष रख पाया कौन अपना पक्ष नहीं रख पाया। सच्चाई ये है कि जिस ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की ये बात करते हैं, उसे सिद्ध करने के लिए इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। भले ही कोई नास्तिक अपना पक्ष अच्छे से ना रख पाए, फिर भी अपने अल्लाह, ईश्वर, गॉड को वास्तविकता में सिद्ध नहीं कर सकते। इसके कोई एविडेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। और एक चीज और अच्छे से ध्यान रखिए कि देखिए, नॉलेज होना, ज्ञान होना, आप सब पढ़ लीजिए, चंद से लेकर डॉकिंस तक सब पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत नॉलेज होगी। इवन देन आर्ट ऑफ डिबेट, जो डिबेट और डिस्कशन का आर्ट है, वो आपके पास होगा और आप जीत जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रैशनल हमारे साथी हैं, जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, साइंस की उन्हें नॉलेज है, पर वो आपने देखा होगा कई बार डिबेट में गए सनातनी चैनलों पे तो बुरी मुंह के खा के आए। क्योंकि डिबेट और डिस्कशन जो होता है वो एक अलग किस्म का आर्ट होता है। इसमें चालाकियां होती हैं, इसमें कुतर्क होते हैं, इसमें फैलेसीज होती हैं। ऐसे ही तो करी जाती है डिबेट डिस्कशन। डिबेट और डिस्कशन को ईमानदारी से थोड़ी की जाती है। अब आप नास्तिक हैं, आपने गए, आपने कहा हाँ भैया हमें तो नहीं पता एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या बोलते हैं, दुनिया कैसे बनी, हमें तो बिग बैंग तक पता है। यार भैया, ऐसे नहीं होती डिबेट, ये ईमानदारियों पे डिबेट नहीं टिकी होती। जब आप डिबेट डिस्कशन करते हैं तो आपको फैलेसीज का उपयोग करना पड़ता है, आपको चालाकियों का इस्तेमाल। आस्तिक लोग क्या करते हैं? आस्तिक भी तो यही कर रहे हैं। वो अपनी बात, उस फर्जी खुदा को सिद्ध करने के लिए वो तमाम सारी झूठी बातें करते रहते हैं। तो जिस डिबेट का बेस ही फर्जीपने पर टिका हो कि जो खुदा है ही नहीं, उसे सिद्ध करना या नहीं सिद्ध करना हो, वहां आप कितनी भी ईमानदारी दिखा ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपके किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, जावेद सर के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी नॉलेज है उनके पास, वो अपने विचार अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन डिबेट डिस्कशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट होता है, इसे मास्टर किया जाता है। आपके पास बहुत नॉलेज होगी, लेकिन आपने अगर डिबेट नहीं करके रखी, आपको तीखी बहस करने की क्षमताएं नहीं है, आदत नहीं है, तो मौके पे आप अपने जो भी आपने पढ़ा है वो याद आपको नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता। तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें कंटिन्यूसली खुद को डिबेट डिस्कशन में एंगेज करना पड़ता है, और साल दर साल ऐसा करके जो लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक। तो डिबेट डिस्कशन जो होता है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये डिपेंड इस पे ज्यादा करता है कि किसके पास इस आर्ट को, कुतर्क और तर्क करने की कला में किसने कितनी महारत हासिल कर ली है। ठीक। इसलिए कई बार अच्छे लोग भी डिबेट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। ठीक। ये भी आर्ट है, मतलब आपको कंटिन्यूसली प्रेशर में रहना पड़ेगा, और ये कला सीखनी पड़ेगी कि दबाव में कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप कैसे उस क्वेश्चन को
क्या बोलते हैं, तर्क लगाकर जवाब दें या किसी किस्से उसे मोड़ें या उस प्रश्न को सामने वाले पर फिर से उल्टा धकेलें। बहुत सारे तरीके हैं डिबेट डिस्कशन के, ठीक। तो इसी तरह से होती है डिबेट डिस्कशन, इसमें कोई ईमानदारी नहीं होती, और जो लोग ईमानदारी से करना चाहते हैं वो हार भी जाते हैं, आपने कईयों को हारते भी देखा होगा, ठीक। तो इसलिए इसे सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। जावेद अख्तर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, ये शालीनता से बात रखी जा सकती थी उन्होंने रखी, और हमेशा नास्तिक लोग ईमानदारी से बात करने की कोशिश करते हैं, आस्तिक लोग भ्रम झूठ के आधार पर अपनी इमारतों को रचते हैं। वो दोनों क्या बोलते हैं आपके जो मुफ्ती थे वो यही कर रहे थे, वो एग्रेसिव थे, वो अब्यूज कर रहे थे, वो एलिगेट कर रहे थे जावेद अख्तर को, तमाम सारी फैलेसीज का इस्तेमाल कर रहे थे, दैट्स व्हाट दे डू, ठीक। और वो ऐसे करके अपने पक्ष को मजबूत, चिल्ला के बोल रहे थे, अपने पक्ष को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब ऐसे ही चलता है डिबेट डिस्कशन में, ये यही फर्जीवाड़ा होता है, ठीक। तो ये वैसी रेसलिंग जैसी रहती है, इसमें तो चालाकियां चलती हैं, और नहीं तो ईमानदारी से इस तरह के आप डिबेट्स को नहीं जीत सकते, ठीक। तो इसको लेके सीरियस होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत भी नहीं है। ये जो पूरी मामला है आस्तिक नास्तिकों का चलता है, चलता रहेगा, पर आप इस सच को समझिए कि दुनिया में नास्तिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और समय के साथ नास्तिकता बढ़ेगी, विज्ञानवाद के साथ समय नास्तिकता बढ़ती चली जाएगी। भले ही भारत जैसे देशों में नास्तिकता कम हो, लेकिन दुनिया भर के डेवलप कंट्रीज में नास्तिकता बढ़ती ही जा रही है, और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा नास्तिकों की संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक। चलिए अपने मूल मुद्दे पर आते हैं, जो एक प्रश्न से शुरू होता है, जो आस्तिकों का प्रश्न है। इन मौलवियों के भी, मतलब इस्लामिक बाड़मेर में ये पूरी डिबेट हुई, अगर आप ध्यान रखिए, वो दोनों मौलवी भी इस्लामिक थे, जावेद अख्तर साहब का भी बैकग्राउंड वही है, और एक बड़ी स्टीरियोटाइप डिबेट ये लोग करते हैं, मतलब मुझे तो बड़ा बोरिंग होती है इनका, बड़ा स्टीरियोटाइप इनकी, मतलब इस्लामिक डिबेट्स होती हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स की डिबेट होती हैं, उनमें मतलब बड़ी रचनात्मकता नहीं रहती, जैसे हम हिंदू स्कॉलर्स की डिबेट होती है, इसमें मतलब बहुत खतरनाक मटेरियल होता है, लिंग होती है, योनि होती है, वीर होता है, वीर स्खलन होता है, लिंग होता है, उसकी पूजा की जाती है, और ताड़फल होता है, मतलब इतना खतरनाक मटेरियल है हमारे पास, तो जिसमें डिबेट बड़ी रोचक होती है। अब ये इस्लामिक लोगों की जो डिबेट होती है बड़ी स्टीरियोटाइप सी डिबेट होती है, क्रिएटर है, ठीक है, मोरालिटी पे बात करेंगे, क्रिएटर पे बात करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट पे बात करेंगे, 5-6 गिने पॉइंट है, बरसों से उन्हीं पे घिस रहे हैं, उन्हीं पे उनकी बात के पतंगड़ बना रहे हैं, और उन पे बहस करते रहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, वो वही है, जबकि इनकी किताब से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इनके जो किताबें हैं धर्म ग्रंथ में, उनमें इनके खुदाओं को कुछ नहीं पता, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव मोरालिटी, और ना उन्हें कोई कॉज और इफेक्ट पता, कुछ नहीं पता उन्हें, ठीक। लेकिन वही एक स्टीरियोटाइप 5-6 क्वेश्चन के आसपास घूमती डिबेट है। ये जो डिबेट थी जावेद अख्तर की, वो भी वहीं 5-6 क्वेश्चन के आसपास मोटी मोटी घूम रही थी, इवल थ्योरी पे आसपास घूम रही थी, और आपके क्रिएटर के कॉन्सेप्ट पे घूम रही थी, और क्या बोलते हैं आपके परफेक्ट वर्ल्ड जैसे ये कहते हैं कि एक पक्की शानदार दुनिया बनाई हुई है, क्रिएटर नहीं है, वही 5-6 घिसे पिटे क्वेश्चन जिसके आसपास घूमती रहती है। इसमें कोई रोचकता नहीं थी। हिंदू स्कॉलर बैठा लेते तो बहुत मजा आता, फिर लिंग आती, योनि आता, फिर क्या बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं वीर आता, और फिर उसमें तमाम सारी चीजें आती। इतना मटेरियल है हिंदुओं के पास, खतरनाक डिबेट हो सकती है, पर उन्हें नहीं बिठाते, ठीक। और मोटी मोटी जो बहस है वो वही है कि भाई कौन है सृष्टि का संरचना, हु इज द क्रिएटर ऑफ गॉड, क्रिएटर है, अब वो कोई दुनिया का क्रिएटर है, इस पर बहस होती है। और क्रिएटर कौन है, ईश्वर अल्लाह गॉड कौन है, तमाम सारा, हर धर्म अपनी अपनी क्रिएटरों के दावे करता रहता है। और पहले ये धार्मिक आधारों पे दावे करते थे, आजकल विज्ञान ने तरक्की कर ली तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया है कि भाई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं, वो तो एक क्रिएटर पे बात करते हैं। भाई एक दुनिया को चलाने वाला कोई मालिक खालिक तो होगा, भले ही ईश्वर अल्लाह गॉड ना हो। मतलब ये आपस में धर्मों के आधार पर लड़ते हैं, लेकिन जब इनसे बहस आती है कि भाई दुनिया में कौन चलाता है, ईश्वर अल्लाह गॉड, किसका भगवान चलाता है, तो अब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है धार्मिक लोगों ने कि अब ये क्रिएटर पे बात करते हैं। नहीं भाई, वो एक क्रिएटर है और वही गॉड है, और वही इस संसार का मालिक खालिक है, वही दुनिया चला रहा है, वही खुदा है, ठीक। हालांकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर इनके जो धार्मिक बिलीव हैं उनके विरुद्ध है, ठीक है। ये एक काफिर खुदा की बात हो रही है इस्लाम के हिसाब से, अगर हम क्रिएटर की बात करते हैं। और हिंदुओं के भी जो भगवान है और क्रिएटर जो जिसकी ये बात करते हैं उससे अलग हो जाती है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर एकदम टोटल अलग हो जाता है। और इनके धर्मों में जो भगवान दिए गए हैं, जो कोई गधे पे बैठ के घूमता है, कोई गधी पे बैठ के घूमता है, कोई बैल पे बैठता है, कोई चूहे पे बैठता है,
ये बंदर लेके चलता है, उन भगवानों की बात नहीं हो रही, ये कुछ अलग ही बात हो रही है। ठीक, तो आजकल क्रिएटर गॉड की बात ये लोग करने लग गए हैं। और क्या बोलते हैं, हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि अलग अलग धर्मों के भगवानों को मानते हैं, लेकिन आज नई ब्रीड भी पैदा हो गई है आस्तिकों की, वो ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो ये जो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ये इस पे भी बात करेंगे। ये सेफ साइड लेके चलने वाले लोग हैं। ठीक है, मतलब एक वो वर्ग भी है ना जिसने थोड़ी बुद्धि हासिल कर ली है। जैसे ये तो पता है कि 3000 प्रकार के धर्म हैं, सबके अपने अपने भगवान हैं, पता नहीं ऊपर कौन का भगवान निकल आए। तो सेफ साइड लेके चलो कि यार हम सभी धर्मों के भगवानों को मानते हैं, ऊपर जो भी निकलेगा उसी के हाथ जोड़ लेंगे। मतलब कौन जाने ऊपर क्या निकल आए, मतलब मानते तो हैं लेकिन ये पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि ऊपर हनुमान निकलेगा या फिर अल्लाह निकलेंगे या राम निकलेंगे या जीसस निकलेगा। तो सेफ साइड लेकर चलने वाले लोग भी हैं जो सभी धर्मों को मान रहे हैं। ठीक, इस तरह के लोग भी हैं। तो ये कुल मिलाकर ये इसी के आसपास पूरी बहस घूमती है, हु इज द क्रिएटर ऑफ गॉड, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। ठीक, इस पे पूरी बहस इनकी घूमती हुई दिखाई देती रहती है। ठीक, अब मोटे मोटे प्रश्न क्या हैं भाई, दुनिया है, कायनात है, इसे बनाने वाला तो कोई होगा। एक साधारण औसत दर्जे का व्यक्ति अपना तर्क लगाता है, अपनी 5 इंद्रियों के आधार पे हम कितना ही तर्क लगा सकते हैं। मतलब इस प्रकृति में हमें तर्क लगाने की क्षमता जो है, वो जो अपनी भाषा है, अपनी क्या बोलते हैं भाषा के दायरे में, सोच के दायरे में उतरी है। तो दुनिया को चलाने वाला दुनिया है। फिर एक औसत बुद्धि लगेगी कि दुनिया चल भी रही है, मतलब चल रही है नहीं चल रही पता नहीं, लेकिन दुनिया चल रही है। ठीक, फिर इसे चलाने वाला कोई तो होगा, जो होगा वही क्रिएटर होगा, वही खुदा होगा। अब ये इस पर उतर आए हैं तो एक क्रिएटर की बात करते हैं। फिर क्रिएटर के पक्ष में ये आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि क्रिएटर है, इस बात को हमें इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि कोई चीज अपने आप तो नहीं बन सकती। ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये देते हैं। तो कोई क्या बोलते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, कारण और प्रभाव की बात करते हैं कि भाई कोई चीज अपने आप तो होती नहीं है, तो निश्चित रूप से संसार को चलाने वाला कोई भगवान होगा, कोई क्रिएटर होगा, कोई गॉड होगा, कोई खुदा होगा, और वही इसे चला रहा होगा क्योंकि चीजें अपने आप तो नहीं होती हैं। तो ये उसका एक पक्ष ये निकल कर आता है। फिर इनके तर्कों का एक डिजाइन ये भी है कि भाई इतनी फाइन ट्यूनिंग है दुनिया में, इतनी शानदार तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है, जो दिखाता है कि कोई तो इसे चला रहा है। मतलब कम बुद्धि के व्यक्ति के लिए यहाँ अरेंजमेंट दिखते हैं, ठीक, कि दुनिया उन्हें फाइन ट्यून दिखती है, इस वजह से लगता है उन्हें कि वो कहते हैं नहीं कोई तो है, गॉड ही चला रहा होगा, क्रिएटर चला रहा होगा, क्योंकि दुनिया तो फाइन ट्यून है, इन्हें ऐसा लगता है फाइन ट्यून है। फिर ये नैतिकता की बात करने लगते हैं कि इंसानों के अंदर मोरलिटी है, निश्चित रूप से क्रिएटर होगा, उसी ने ये मोरलिटी भरी होगी। ऐसे करके मोटी मोटे ये आर्ग्यूमेंट के आसपास कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस की बात भी करने लगते हैं, अध्यात्म वगैरह के, इन्होंने भगवान को देखा है। ठीक, इस आधार पे मोटा मोटा इनका पूरा पुलिंदा बना रहता है कि ये जो दुनिया है, कायनात है, इसे चलाने वाला कोई क्रिएटर है, ईश्वर अल्लाह गॉड है, कोई खुदा है, ठीक है, वो इसे चलाता है, उसने इतनी परफेक्ट दुनिया बनाई हुई है, फाइन ट्यून दुनिया है, ठीक है। और दुनिया में क्या बोलते हैं बिगर क्रिएटर के कैसे चीजें अस्तित्व में आ सकती हैं, ये मोटे मोटे इनके आर्ग्यूमेंट हमारे पास बनते हैं। अब हमारी जो शोध है, हम जो आज बात करने वाले हैं, वो इस मुद्दे पर है कि अगर संसार को चलाने वाला कोई खुदा है, वैसे तो साइंस तो नहीं मानता, साइंस तो इवोल्यूशन की बात करता है कि उत्पत्ति, इवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व हो रही हैं चीजें और इवॉल्व होती जा रही हैं, हम इवॉल्वमेंट से बने हुए हैं और आगे भी हम इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक, अब जो इनकी जो कॉन्सेप्ट है, धर्मों के कॉन्सेप्ट है, क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये कहता है कि भाई क्रिएटर है जिसने ये दुनिया बनाई है, वही इस दुनिया का मालिक और खालिक है, वही इस दुनिया को चलाता है। वो क्रिएटर ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है और यानी क्या क्या, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविवाह जगह है, ऐसे बड़े बड़े दावे उस क्रिएटर के बारे में करते हैं। वो ओमनीपोटेंट है या जो भी है, जैसा भी ओमनीसिएंट है, ये ऐसे क्रिएटर की, एक काल्पनिक क्रिएटर की बातें करते हैं। ठीक, और ये कहते हैं कि इतनी शानदार दुनिया उस क्रिएटर ने ही बनाई हुई है। ठीक है, ये इनका पक्ष है। लेकिन हमारा पक्ष ये है कि अगर ये दुनिया किसी क्रिएटर ने बनाई, किसी खुदा ने बनाई, ईश्वर अल्लाह गॉड ने बनाई, चलिए मुफ्ती साहब हैं इनके, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, हम इसे और स्पेसिफिक कर देते हैं, तो हमारे प्रश्न है कि निश्चित रूप से ये एक बनाने वाला जो खुदा होगा वो बैल बुद्धि रहा होगा। ठीक, क्योंकि मुफ्ती साहब को जो दुनिया परफेक्ट दिखती है, हमें ये दुनिया इम्परफेक्ट दिखती है।
कोई कम बुद्धि वाला, जैसे ये कहते हैं क्रिएटर सुपर इंटेलिजेंट है, अल्लाह बहुत बुद्धिमान है, तो हमारा ये कहना है कि भाई जो भी इस दुनिया को बनाने वाला है वो बिल्कुल ही बैल बुद्धि है, उसके अंदर रत्ती मात्र भी बुद्धि नहीं थी। कोई मूर्ख, अनपढ़, जाहिल, जो स्कूल नहीं गया हो, कभी पढ़ाई लिखाई ना की हो, उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी ना पता हो, जिसे कुछ भी ना पता हो, उसने ये अजीब सी दुनिया बनाई होगी। आप कहेंगे किस तरह की बात है? मैं आपको बिल्कुल थोड़ा इस चीज को समझाता हूं कि अगर हम ये माने कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा है, तो खुदा निश्चित रूप से बैल बुद्धि होगा, उसके अंदर बुद्धि का सख्त अभाव होगा, मोरलिटी तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और वो नितांत मूर्ख आदमी होगा, बैल के समान मूर्ख आदमी होगा। हालांकि बैल को भी उसी ने बनाया, फिर भी मैं बैल से उसकी तुलना कर रहा हूं केवल एक एग्जाम्पल देने के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप अपने आसपास की दुनिया को जरा देखिए, मैं मुफ्ती साहब से भी कहूंगा, आप अपने आसपास की दुनिया को जरा देखिए कि इनके खुदा ने इस दुनिया को बनाया, और इस दुनिया को बनाने में, इस कायनात को बनाने में इनके खुदा ने, दर्शकों मैं सटायर कर रहा हूँ, व्यंग कर रहा हूँ, मैं कोई आपसे साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी बुद्धि मुफ्ती साहब में है उसी लेवल का आर्ग्यूमेंट आपको दे रहा हूं, तो मुझसे साइंस के किसी आर्ग्यूमेंट की अपेक्षा मत करिए, ठीक है। ये इन आस्तिक लोगों की जितनी आईक्यू लेवल है, हमें उतनी लेवल की तो बात करनी पड़ेगी, ठीक। तो हम इन्हीं के लेवल पे चलते हैं और इन्हीं के लेवल पे इस पूरी बैल बुद्धि वाले खुदा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो खुदा है, ठीक है, जो बैल बुद्धि समान है, जिसे ये क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तमाम सारी उपमाएं से देते हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस खुदा ने इस दुनिया को बनाया। अब इस कायनात को बनाने में इस दुनिया ने कितना, इस खुदा ने, इस बैल बुद्धि खुदा ने कितना समय लिया? तो ये अलग अलग दावे करते हैं। हिंदू करोड़ों साल पीछे पहुंच जाते हैं, अरबों साल पीछे पहुंच जाते हैं, तमाम सारे। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक साइंटिफिक फिगर ले लेते हैं कि बिग बैंग 13.7 या 8 बिलियन ईयर्स एगो हुई, 14 करोड़ वर्ष आसपास करीब लेके चलिए, ठीक है, इतना करीब लिया। तो अराउंड 14 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 14 बिलियन वर्ष लिए इस बैल बुद्धि खुदा ने इस कायनात को बनाने में। आप थोड़ा मतलब सटायर देखिए, व्यंग देखिए, मैं ऐसे क्यों बैल बुद्धि कह रहा हूं कि 14 करोड़ वर्ष यानी 14 बिलियन ईयर्स थे इसके पास, इस बैल बुद्धि खुदा के पास। उसके बाद इसने ये कायनात बनाई, इसके बाद इसने दुनिया बनाई, और बनाया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ये दुनिया, जिस दुनिया में, मतलब मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, अभी मैं चांद तारे के बाद में जाऊंगा, पहले मैं अपने इंसानों को देख लेता हूं, जानवर पेड़ पौधों को देख लेता हूं। तो 14 करोड़ और 14 बिलियन ईयर्स लगाए इसने लगभग, इस बैल बुद्धि खुदा ने इस दुनिया को बनाने में। और बनाया क्या? ये बाबा जी का ठुल्लू। जिस ठुल्लू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए अपने आसपास, ये खुदा 14 करोड़ वर्ष में इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं आई, इस बैल बुद्धि के अंदर, कि ये अच्छी दुनिया बनाता है। इसने किस तरह की दुनिया बनाई है कि हम इंसानों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, पेड़ पौधों को पैदा किया, जीव जंतुओं को पैदा किया, सबको नंगा पैदा किया। मतलब इस मूर्ख बैल बुद्धि को समझ में ना आया कि मैं इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को पैदा कर रहा हूं, ये धरती पे जाएंगे, हवा पानी प्रकाश सब कुछ होगा, तो कपड़ों के साथ ही पैदा कर दो, ठीक। इसे नहीं समझ में आई, इसने हम सबको नंगा पैदा किया। 14 बिलियन ईयर लगाकर इसने ऐसी दुनिया बनाई जिसमें बस हमें नंगा पैदा कर देता है, और हम सब लोग नंगे पैदा होते हैं। फिर उसके बाद हम दिमाग, इंसानों ने कुछ 3-4 लाख साल इवोल्यूशन की, और फिर हमने दिमाग लगाया और हमने कपड़े बना लिए। तो इस बैल बुद्धि खुदा ने 14 बिलियन वर्ष में हमें नंगा बनाया, और हम इंसानों ने कुछ लाख साल में अपने लिए कपड़े, घर वगैरह सब बना लिए, ठीक है। अब सोचो कौन बैल बुद्धि है, ठीक। उसके बाद इतना लंबा समय इसने लिया, फिर इसने जानवर बनाए, फिर उन जानवरों को नंगा बना दिया, तो नंगे घूमते हैं जानवर। फिर इस बैल बुद्धि को यह भी नहीं समझ में आया कि जानवरों के 4 पैर क्यों बनाए, इनके भी 2 पैर बना दो, 2 हाथ बना दो, ये भी इंसान की तरह घूमेंगे फिरेंगे, अपने 2 हाथों से बाकी का काम करेंगे। नहीं, ये बैल बुद्धि था, ये खुदा बैल बुद्धि था, इसे समझ में नहीं आया। इसने इंसानों को तो 2 पैर 2 हाथ दिए, जानवरों को 4 पैर का बनाया। बेचारे पैदल चलते हैं, अपने 2 हाथों से कुछ काम भी नहीं कर पाते, बोलना भी नहीं सिखाया उन्हें। 14 बिलियन वर्ष थे इसके पास, इस बैल बुद्धि के पास, लेकिन उसने जानवरों को बोलना नहीं सिखाया, इंसानों को बोलना सिखाया, ठीक। आप तर्क का मजा लीजिए, आप
व्यंग का मजा लीजिए, ठीक है। तो ये मुफ्ती इस बेवकूफ मुफ्ती को समझ में नहीं आया। उसके बाद इसने पेड़ पौधे बनाए, इस बैल बुद्धि खुदा ने पेड़ पौधों को वहीं गाड़ दिया। अरे मूर्ख आदमी, बैल बुद्धि उन पेड़ पौधों को भी पैर दे देता, टांग दे देता, वो भी चल फिर जाते, छुप जाते, बच जाते अपने। नहीं, इसे समझ में नहीं आई। ये 14 बिलियन ईयर्स तक ये बनाता रहा, नंगे इंसान, नंगे जानवर, नंगे पेड़ पौधे, नंगे बैक्टीरिया वायरस, सब नंगे। इसमें अकल ही नहीं थी, क्योंकि ये बैल बुद्धि है। फिर इनके खुदा ने इतना तो बनाया बनाया, फिर इनके इस बैल बुद्धि खुदा ने सारे जानवरों, इंसानों के लिए क्या बोलते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करी। अब मजेदार स्थिति देखिए कि इस बैल बुद्धि को समझ में नहीं आया कि इंसान खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ये पादेंगे, हगेंगे, मूतेंगे। तो इसने हमें इतनी अजीब दुनिया बनाई है इस बैल बुद्धि खुदा ने कि यहाँ जितने भी इंसान हैं ये दिन में 50 बार पादते हैं, हर घंटे 2 घंटे में मूतने जाते हैं, फिर दिन में 2-3-4 बार हगने भी जाते हैं। अरे मूर्ख बैल बुद्धि खुदा, तेरे को इतनी समझ ना आई कि इसको करने की जरूरत क्या थी, ठीक है, कुछ आसान सा बना देता। खाने की जरूरत क्या थी, ना तो इंसान खाते, ना पाते, ना बदबू छोड़ते। मतलब 8 अरब इंसान है इस धरती पे, दिन में 50 बार पाते हैं, दिन में 10-20 बार मूतते हैं, दिन में 10-20 बार हकते हैं। ये परफेक्शन है। ये मुफ्ती जो है इस्माइल, ये इस परफेक्शन की बात कर रहा है। मतलब इसमें क्या ही परफेक्शन है बताओ। इससे ज्यादा अच्छी दुनिया तो मैं बना सकता हूं, इससे अच्छी दुनिया तो आप बना सकते हैं। हम दुनिया की कल्पना करेंगे, तसव्वुर करेंगे, हम ऐसी दुनिया की बात करेंगे जिसमें ना खाने की जरूरत होगी, ना हगने की जरूरत होगी, ना मूतने की जरूरत होगी, सब आसानी से रह सकते होंगे। हम 14 बिलियन वर्ष में तो बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं। हमने 200-500 सालों में अच्छे मशीनें बना ली। इस मूर्ख बैल बुद्धि खुदा पे 14 बिलियन वर्ष थे। उसने उसके बाद क्या बनाया, हगने पादने मूतने वाले इंसान और जानवर, जगह जगह गंदगी छोड़ते रहते हैं, ये सब इसने बनाया। फिर यही नहीं, फिर इस मूर्ख को यह भी नहीं समझ में आया कि खा पी के एनर्जी तो मिल ही रही है। तो इसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हवा होगी, हवा वाले इंसान, जीव जंतु हवा में जो रहेंगे वो हवा से सांस लेंगे, पानी में रहने वाले पानी से सांस रहेंगे, पानी में रहने वाले जीव जंतु पानी में हकते मूतते हैं, उसी पानी में रहते भी हैं। हम हवा में रहने वाले जीव जंतु हवा में रहते हैं, ठीक है, इसी हवा को हम कंज्यूम करते हैं, सांस लेते हैं। यही हवा जो है सामने वाली नाली में पड़ी टट्टी से टकरा कर आती है, फिर हमारी सांसों में अंदर बह जाती है। एक इंसान छोड़ता है, दूसरा इंसान ग्रहण करता है। ऐसी हवा, ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं। इसमें काहे का परफेक्शन है यार, गंदगी गंदगी है, ऊपर से नीचे तक गंदगी है। ये खुदा एकदम बैल बुद्धि है, क्योंकि हवा गंदी होती है। तो इस फिर बैल बुद्धि खुदा को समझ में आया कि यार इंसानों, जीव जंतुओं के फेफड़े लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हवा तो गंदी है। ये जो हवा है एक इंसान ने छोड़ी, फिर गटर में नाली में टकराई, फिर वहां से बैक्टीरिया वायरस से टकराई, फिर सब वापस आई, फिर दूसरे इंसान ने ली, तो इससे तो गंदगी जाएगी। तो इसने फेफड़े बनाए। अरे मूर्ख आदमी, तू हवा ही ना बनाता, जरूरत क्या थी हवा बनाने की। मतलब इस बैल बुद्धि को समझ में ना आया, ना ये हवा बनाता। बगैर हवा के हम रह सकते थे, तो ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, व्हाट इज द नीड ऑफ एयर। जरूरत ही नहीं थी हवा बनाने की, जरूरत ही नहीं थी खाने पीने के सिस्टम को बनाने की। ना खाना पीना होता, ना हगते पातते मूतते, ना इतना परेशान रहते। सोच के देखिए, मतलब एक इंसान के रूप में हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हर थोड़ी देर बाद मूतने जाना पड़ता है, हर थोड़ी देर में पादना पड़ता है, और दिन में 2-4 बार पॉटी भी जाना पड़ता है, 2 बार 1 बार, जिसको जैसा हो। पूरे जीवन भर हम यही करते रहते हैं। और फिर ये खुदा कहता है हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। मतलब इनका खुदा तो परीक्षा ही ले रहा है ना। किस बात की परीक्षा ले रहा है? पादने, हगने, मूतने की और बच्चे पैदा करने की। ये परीक्षा है, क्योंकि हम इंसान यही तो करते हैं धरती पे। विज्ञान को हटा दो, समाज को हटा दो, तो पादने, हगने, मूतने के अलावा और करते क्या? जानवर क्या करते हैं? यही तो कर रहे हैं। तो ये खुदा जो है ये बैल बुद्धि है, ठीक है, और इसने बड़ी ही अजीब सी दुनिया बनाई है। निश्चित रूप से खुदा बैल बुद्धि है, जैसे इस्माइल मुफ्ती बैल बुद्धि है, जैसे इसे ये दुनिया परफेक्ट लगती है, जिसमें ये पाता है, हकता है, मूतता है, गंदी हवा ग्रहण करता रहता है, दिन भर गंदगी करता रहता है, ये इसे परफेक्शन दिखता है, ठीक है। ऐसे इसका खुदा भी बैल बुद्धि है। मैं इसीलिए बैल बुद्धि खुदा कह रहा हूं, क्योंकि 14 बिलियन वर्ष में तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई जा सकती थी, एक खूबसूरत दुनिया बनाई जा सकती, जिसमें ना कोई गंदगी होती, ना खाना पड़ता, ना पीना पड़ता, ना ये सब बेवकूफ़ी के काम करने पड़ते। मतलब सोच के देखिए, ये खुदा है जो ओमनीपोटेंट है,
ठीक है, ओमनीसिएंट है, सर्व शक्तिशाली है, सर्व ताकतवर है, सब शक्तियां इसके पास हैं। इस मूर्ख बैल बुद्धि ने क्या दिमाग लगाया कि यार ये इंसान है, मैं इंसानों को बना रहा हूं, अभी बच्चे पैदा करेंगे। तो बच्चे पैदा करने के लिए आदमी होंगे जिनका लिंग लटका होगा, औरतें होंगी जिनकी योनि होगी अंदर घुसी होगी। फिर ये आदमी लिंग अपना योनि में घुसाएंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे। आप सोच के देखिए, ये परफेक्ट दुनिया है, और इसे बनाने में इस बेवकूफ खुदा को 14 बिलियन वर्ष लगे। क्या है ये? मतलब ऐसे खुदा को ये ओमनीपोटेंट बता रहे हैं, ठीक, ओमनीसिएंट बता रहे हैं। ये है, ये बैल बुद्धि है भाई। इसे ये ना समझ में आया 14 बिलियन वर्ष तक ये दुनिया बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा। अरे जरूरत क्या है लिंग में योनि डाल के बच्चे पैदा करने की? कुछ और सिस्टम बना देता, बगल में कोई क्या बोलते हैं पहाड़ बना देता, दरख्त बना देता, जहां से बच्चे निकलते रहते, ना बलात्कार होते, ना समस्या रहती, कोई परेशानी नहीं रह जाती यहाँ पे। तो ये मूर्ख खुदा जो है, ये बैल बुद्धि खुदा जो है, ये अजीब सी दुनिया ये 14 बिलियन वर्ष में बनाता है, और फिर इसे मानने वाले कहते हैं भैया ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, परफेक्ट फाइन ट्यून है। मतलब हगना, मूतना, पादना, लिंग में योनि घुसेड़ के बच्चे पैदा करना, ठीक है, ये परफेक्ट ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग है, ठीक। ये इस खुदा ने बनाया, इसलिए इस खुदा को मैं बैल बुद्धि कहता हूं। भले ही व्यंग में कहता हूं, लेकिन ये बैल बुद्धि ही है। अगर इसने दुनिया बनाई है तो बैल बुद्धि ही है। इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, ये कोई ओमनीपोटेंट नहीं है, ना ये कोई ओमनीसिएंट है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, बैल बुद्धि है, ठीक। किसी बैल की बुद्धि से इसने दुनिया बनाई है, क्योंकि कोई बुद्धिमान प्राणी जो इंटेलिजेंट गॉड, इंटेलिजेंट क्रिएटर तो ऐसी बेवकूफी का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब उसे क्या ही जरूरत है? आप मुझे लॉजिक बताइए। एक बहुत ताकतवर गॉड है, अब उसे क्या जरूरत है ऐसी दुनिया बनाने की जिसमें इंसान हगेंगे, पादेंगे, मूतेंगे, लिंग में योनि घुसड़ के बच्चे पैदा करेंगे? व्हाट इज द सेंस? मतलब वो अपने आप में कितना गंदा काम है। मतलब आप उस पूरे काम को देखिए कि कोई क्लेवर आदमी इस तरह से बच्चा पैदा करने का सिस्टम क्यों ही बनाएगा? कोई इंटेलिजेंट गॉड ऐसे बच्चे क्यों पैदा करवाएगा कि लिंग योनि में घुसेड़ो तब बच्चे पैदा हो? व्हाट इज द नीड? अच्छा, पेड़ पौधों को नहीं दिया इसने लिंग योनि? उन्हें भी दे देता, पेड़ों के भी लिंग लटक रहे होते, पेड़नी की योनि होती, वो भी लिंग में योनि घुसड़ के बच्चा पैदा कर रहे होते। वहां वहां इसका दिमाग अलग चल गया। ऐसा इनका ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट खुदा है, ठीक। और इस खुदा की ये तारीफ करते हैं, फाइन ट्यूनिंग है। मुफ्ती साहब के हिसाब से फाइन ट्यूनिंग है, मतलब जब इसने फाइन ट्यूनिंग बोली होगी उस डिबेट में 25 बार इसने पादा होगा। ये फाइन ट्यूनिंग है इसकी। कौन सी फाइन ट्यूनिंग की बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हम एक भयानक किस्म के इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, बड़े अजीब सी दुनिया में रहते हैं। वो तो मतलब हमने एक नकली दुनिया बना ली है, अन्यथा तो हम उस नकली दुनिया से परे अपने आप को देखें तो हम भयानक किस्म के गंदे स्तर के जानवर के समान ही हैं। हमने कृत्रिम रूप से अपने लिए कुछ मानदंड तय कर लिए हैं। मतलब हम पॉटी करने के लिए टॉयलेट बना लिए तो हमें दिखता नहीं है, हम सब लोग हकते रहते हैं, ठीक है। हमने सामाजिक नियम बना लिए पादने के, खुलेआम नहीं पादते। नहीं तो बाकी जानवरों को देखिए, ठीक, वो तो रह रहे हैं ना खुले में, नंगे घूम रहे हैं, वहीं हक देते हैं, वहीं पाद देते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, मुंते पे बैठ जाते हैं। ये इनका बैल बुद्धि खुदा है, उसने ये दुनिया बनाई हुई है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, कीचड़ पड़ी हुई है। ये परफेक्शन है, इस मुफ्ती को इसमें परफेक्शन दिखता है, ठीक। ये दाढ़ी बढ़ा के और विज्ञान का चश्मा लगा के ये फाइन ट्यूनिंग की बातें करता है। कौन सी फाइन ट्यूनिंग है, मुझे तो आज तक दिखी नहीं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में मुझे सटायर में कहें तो इम्परफेक्शन ही दिखता है। और ये जो खुदा है, जिस खुदा की बात करते हैं, अगर इसने दुनिया बनाई है 14 बिलियन वर्ष में, निश्चित रूप से ये भयानक किस्म का बैल बुद्धि आदमी रहा होगा। मतलब मैं बोलना तो कुछ और शब्द ही चाहता हूं, लेकिन आप भी समझते हैं वो हमारी सीमाएं हैं, उस शब्द को मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। ये खुदा के लिए मेरे मन जो दिमाग है, जो उस खुदा नहीं बनाया, वहां से अजीब अजीब किस्म के विचार निकलते हैं, ठीक। लेकिन वो शब्दों को बोलना वो नैतिकता के दायरे से बाहर है, ठीक। वो शब्द भी हालांकि इस खुदा नहीं बनाए हुए।
तो ऐसी अजीब सी दुनिया इस बैल बुद्धि खुदा ने बनाई हुई है, इसलिए मैं इस खुदा को बैल बुद्धि कह रहा हूं। जिस खुदा को ये बहुत इंटेलिजेंट कह रहा है, वो खुदा वास्तव में भयानक किस्म का बैल बुद्धि है। उसे 14 बिलियन वर्ष लगे बेवकूफाना, अजीब सी मूर्खतापूर्ण दुनिया बनाने की, जिसका कोई आगे है ना पीछे है और ना कोई सार है। ठीक, परीक्षा भी किस बात की हो रही है? हगने, पादने, मूतने की, बच्चे पैदा करने की, यही परीक्षा है। ठीक, इसके अलावा तो सामाजिक व्यवस्था है, खुदा ने तो नहीं बनाई, वो तो बाकी तो हमने बनाई हुई है। पैसे कमाना, ठीक है, घर बनाना, वो सब तो हमने बनाया। खुदा ने तो ये नहीं, खुदा तो नंगा भेजा था हमें। ठीक है, नंगे बैठो, घूमो, बच्चे पैदा करो, पादो, हगो, मूतो और निकल लो इस दुनिया से। खुदा ने बस इतना ही काम किया था, बाकी सब तो हमने किया। तो ये बैल बुद्धि खुदा है, जिस बैल बुद्धि खुदा ने इस तरह की दुनिया बनाई है। अब इसके बैल बुद्धि बने की हद जो है वो यहीं खत्म नहीं होती। ठीक है, इस ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट खुदा की यहीं पे हद कम नहीं होती। फिर इस बेवकूफ ने ये कायनात बनाई, ऐसा ये दावा करते हैं। हालांकि इस कायनात को बारे में इस बैल बुद्धि को ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इस कायनात ने इसने हमें धरती पर पैदा किया। हालांकि ये चाहता तो किसी और धरती पर भी बना सकता था, फिर भी इस कायनात में इसने हमें धरती पर पैदा किया। ये दावा करता है कि हम, मतलब खुदा जो है, ये दावा करता है कि धरती पर पेड़ पौधे और पर्वत ये हमने ही गाड़े हुए हैं और हम क्या ही गाड़ने वाले हैं और क्या ही बनाने वाले। अरे बेवकूफ आदमी, तूने मार्स पर भी पहाड़ बनाए हुए हैं, वहां किस लिए बना दिए मार्स पे पहाड़? दूसरे ग्रहों पर भी पहाड़ हैं, अब इससे पूछो वहां पे पहाड़ किसके लिए बनाए हुए हैं। धरती पर तो समझ में आया, वहां किसके लिए खाली पहाड़ बना के भूल गया क्या? तो इसने अजीब सी ये दुनिया बनाई, हमें धरती पर, गोल धरती पर चिपका दिया, जिस पर हम रह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये चाहता तो चपटी भी बना सकता था, पर ये बैल बुद्धि था। इसके बाद इसने एक सूरज बनाया, जिस सूरज की रोशनी पूरी धरती पर नहीं पड़ती, आधी पे पड़ती है, आधा काला रह जा अंधेरा रह जाता है। ये चाहता तो 4-5 सूरज बना देता, पूरी धरती पर रोशनी रहती, दिन रहता। ठीक है, मतलब इतना कुछ ये कर सकता था। 14 बिलियन वर्ष इतना बड़ा समय था इस मूर्ख के पास, ये कुछ भी कर सकता था। आप इमेजिन करिए, ये एक परफेक्ट दुनिया बना सकता था। ठीक, लेकिन इस बैल बुद्धि खुदा को इतनी अकल ही नहीं थी। ये वहां बैठकर पता नहीं क्या कर रहा था 14 बिलियन वर्ष तक। ये अजीब सी दुनिया बना रहा था, जिसमें एक सूरज है जिसकी रोशनी पूरी धरती पर नहीं पड़ती। ठीक है, पोल्स पे पूरी नहीं जाती। 3-4 सूरज भी बना सकता था, नहीं बनाया उसने। ठीक, तो ये अजीब सी एक दुनिया में हम रह रहे हैं, विचित्र सी एक दुनिया में रह रहे हैं। और इस विचित्र सी दुनिया को ये धार्मिक लोग परफेक्ट वर्ल्ड कहते हैं। फाइन ट्यूनिंग, ये फाइन ट्यूनिंग है इनकी कि नंगे घूमो, लिंग में योनि को सेड़ के बच्चे पैदा करो। ठीक है, और खाना खाओ, पादो, हगो, उससे एनर्जी मिलेगी। उसके बाद सांस लेने की व्यवस्था भी है, वो गंदी हवा में सांस लो जो सामने वाली गटर, नाली, टट्टी से टकरा कर आ रही है, वही लो और अपने फेफड़ों से उसे साफ करो। ये फाइन ट्यूनिंग है। ठीक, तो मुफ्ती साहब इतनी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये इनकी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि लंबी लंबी फेंकते हैं कायनात की और वर्ल्ड की और क्या बोलते हैं, ग्रह की और जुपिटर की और फलाना ठिकाना। अपने आसपास नहीं देखते कि ये सब करते समय एक फाइन ट्यूनिंग भूल जाते हैं कि नीचे से ये पाते भी रहते हैं और थोड़ी देर में इन्हें सुसु भी आती रहती है, हो सकता है टट्टी भी आ जाए, और वो परफेक्शन वहीं पे सब खत्म हो जाता है। कई बार तो आप भी जानते हैं, अगर मौके पे टॉयलेट ना मिले तो नीचे से निकल भी जाती है। फिर वो खुदा की परफेक्शन और फाइन ट्यूनिंग कहाँ चली जाती है, समझ से परे। और ये खुदा जो है बैल बुद्धि, इसे समझ में नहीं आया कि ये सब करने की क्या जरूरत है। 14 बिलियन वर्ष बहुत बड़ा समय था। ही कुड हैव मेड वेरी गुड, मोर बेटर वर्ल्ड, इसमें सब आसानी से रहते, जिसमें लोग बिगर खाए रह सकते थे, बिगर पिए रह सकते थे। अच्छा, ये सारी सुविधाएं ये खुदा जो है जन्नत में दे रहा है। ठीक है, वहां सारी सुविधाएं दे रहा है, लेकिन धरती पर नहीं दे रहा। धरती पर तो खाओ पियो हगो सब करना पड़ेगा आपको। ठीक, सारी परेशानियां भी भोगनी पड़ेंगी। तो इस तरह की अजीब सी दुनिया बनाई हुई है इसने, इसलिए हम इसे बैल बुद्धि कह रहे हैं। ठीक, और हम इसके लिए और भी खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो सीमाएं हैं जिनकी वजह से यूट्यूब की सीमाएं हैं। हालांकि ये खुदा तो उससे भी ज्यादा गंदे शब्दों से पुकारे जाने लायक है। ठीक है, जो इतना बेवकूफ है कि लिंग में योनि डाल के बच्चा पैदा करने का टेक्निक बनाता है। ये खुदा की ये मोरलिटी की बात करते हैं। मतलब जिस खुदा को इतनी मोरलिटी नहीं है कि लिंग में योनि डाल के बच्चे क्यों ही पैदा करने हैं। बच्चा पैदा करने का कोई ज्यादा मोरल और ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता था। मतलब इट इज वेरी इनह्यूमन, ये बहुत ही इमोरल तरीका है जो खुदा ने बनाया,
लिंग में योनि डाल के बच्चा पैदा करना। देयर कुड बी मोर एथिकल और ज्यादा शालीन और अच्छा तरीका हो सकता था जिसमें किसी को तकलीफ ना होती, लेकिन उसने इसी तरह की दुनिया बनाई हुई है। तो ये बैल बुद्धि है, ठीक, इसके पास दिमाग नहीं है। और इस बददिमाग खुदा ने ये मुक्ति को भी बनाया, ठीक है, इसलिए इस मुक्ति के अंदर भी दिमाग नहीं है और इसलिए दुनिया परफेक्ट नजर आती है, ठीक। इस दुनिया में किसी किस्म का कोई परफेक्शन नहीं है और ये अपने आप में एक गफलती है इन लोगों की, क्योंकि लोग कम तर्क और कम बुद्धि के भी पैदा करता है ये बैल बुद्धि खुदा, इसलिए इन लोगों को ये परफेक्शन और ये सब चीजें आसपास नजर आती है। हमें तो इस दुनिया में कोई परफेक्शन नहीं नजर आया, कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं नजर आई, ठीक है, और कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके आधार पर हम ये कहें कि किसी खुदा ने, किसी ईश्वर अल्लाह गॉड ने इस दुनिया को बनाया। हालांकि इस ईश्वर अल्लाह गॉड ये दुनिया बना भी नहीं सकते, वो तो खुद गधे और कुत्ते बिल्ली और चूहे पे बैठ के घूमते हैं, वो बंदर हैं, वो क्या खुद ही बनाए, खुद को ही ना बना पाए तो वो दुनिया क्या बनाएंगे, ठीक। फिर इतना ही नहीं, इस खुदा ने ये दुनिया अब तो बना दी, पर इस खुदा को ये भी नहीं पता था कि दुनिया बनेगी, इंसान पैदा होंगे, उन्हें मोबाइल टीवी और मशीनों की जरूरत होगी, तो ये वो भी ना बना पाया क्योंकि इससे आता ही नहीं था। 14 बिलियन वर्ष में इस खुदा को इतनी अकल नहीं थी कि मोबाइल टीवी लैपटॉप ये सब बनाता। ये सब हमने बना लिए, 3 लाख साल पैदा हुए लोगों ने, 60 लाख साल में हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमने ये सब बना लिए। ये 14 बिलियन वर्ष में ये सब नहीं बना पाया, ठीक है। तो सोचिए कितनी कम बुद्धि होगी इस खुदा में, नाम मात्र की बुद्धि होगी, किसी अमीबा के बराबर बुद्धि होगी, तब तो 14 बिलियन वर्ष लगे उसे ये ऐसी अजीब सी दुनिया बनाने में, जिस दुनिया में ये फाइन ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं, ठीक। हमने 3 लाख साल इवॉल्व हुए, होमोसेपियनों ने यहां बैठकर इतनी मशीनें बना डाली, इस खुदा के पास अकल नहीं थी एक भी मशीन बनाने की, कुछ नहीं कर पाया। नंगे पुंगे जानवर बनाए, इंसान बनाए, पेड़ पौधे बनाए, ठीक है, दरख्त और ये दरिया बनाया, बस ये यही सब कर पाया, बाकी इसे कुछ नहीं आता। तो दर्शकों, इस तरह का ये बैल बुद्धि खुदा है, इस पर अभी हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। अगर हमारे साथ कोई डिबेट डिस्कशन करने आएगा और कोई हमें फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट के पीछे का लॉजिक बता देता है, इस खुदा के इस तरह की दुनिया को बनाने के पीछे का लॉजिक बताता है, तो हम जरूर उस पर डिबेट करेंगे। ऑब्वियसली ये डिबेट डिस्कशन सेशन है, हम कुछ मुद्दों को और चर्चाओं में लेंगे और इस बैल बुद्धि खुदा को आगे और भी हमारे साथियों के साथ हम आगे विश्लेषण करते रहेंगे, चर्चाओं को आपके सामने रखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी लॉजिकल बात भी कर लेते हैं हम। देखिए, एक चीज समझिए दर्शकों कि ये बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कई बार इस तरह के प्रश्नों से बड़ी एंजाइटी होती होगी कि भाई ये क्वेश्चन तो तब भी वैलिड है कि आखिर ये कायनात बनी कैसे, और ये जो क्या बोलते हैं कॉस्मिक क्या बोलते हैं, जैसे बिग बैंग कहते हैं, ठीक है, बिग बैंग से पहले क्या था, और क्या बोलते हैं इस तरह के जो प्रश्न है, ये आपको भी काफी प्रश्न क्या बोलते हैं ये करते होंगे, जिज्ञासाएं जगाते होंगे कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या, ठीक। तो इसे थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये पूरा 14 बिलियन वर्ष का जो विकास है नेचर ने, खुदा ने किया, वो तो खैर मजाक वाली बात है। 13.7 बिलियन ईयर्स में ये सब पूरी बिग बैंग के बाद ये पूरी दुनिया बनी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ठीक है। अर्थ का फॉर्मेशन होता है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ होता है, आपको खुद ही पता है ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और होमोसेपियंस आते हैं लगभग, ठीक। तो ये पूरा एक लंबा टाइम फ्रेम है, ठीक। अब जिस दुनिया को नेचुरली इवॉल्व होने में 14 बिलियन वर्ष लगे हैं, ठीक है, मतलब 14 बिलियन वर्ष की इंफॉर्मेशन है और इसे समझना है। तो ये बैल बुद्धि लोग, मुफ्ती टाइप के लोग हमसे आकर कहते हैं कि भाई साइंस को ये नहीं पता कि क्या बोलते हैं आपके इवोल्यूशन, आपके क्या बोलते हैं इवोल्यूशन किस तरह से हुई, किस तरह से लाइफ डेवलप हुई, और क्या बोलते हैं आपके बिग बैंग के पहले क्या था। तो मतलब इन लोगों की मूर्खता की नितांत हद है। 14 बिलियन वर्ष में नेचर ने जो बनाया, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन है चाहिए हमें, उस इंफॉर्मेशन को जो कि हम अपने जो नेचर ने हमें इंद्रियां दी हैं उससे हम गैदर नहीं कर सकते, हमें मशीन चाहिए, बहुत सारी मशीन, उससे ही हमें कई चीज़ों का पता चलता है। इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में ऑब्वियसली हमें 2-4 हज़ार साल तो लगेंगे। ये भी मैं बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ कि हमारे पास सुपर ऐसे कंप्यूटर आ जाएं जो बड़ी तेजी से काम कर सकें, तब 14 बिलियन वर्ष में जो नेचर ने चीज़ें बनाई हैं
उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में हमें तब 2-4 हज़ार साल लगे। हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग जाएँ जब हम बहुत हैवी कंप्यूटिंग मशीन्स बना पाएँ जो इंफॉर्मेशन को डिकोड कर पाएँ, ठीक? तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई रहस्य नहीं है, किसी किस्म का रहस्य नहीं है। ये दुनिया कैसे बनी, कैसे काम करती है, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं पूरे 14 बिलियन वर्ष में क्या-क्या घटनाक्रम घटे, इन सब चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए इंसान को कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। 14 बिलियन वर्ष की इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए आपको हैवी मशीन्स बनानी पड़ेंगी, आपके बहुत हाई कंप्यूटिंग आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए, तब जाकर आप इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके इस दुनिया के जिसे आप रहस्य कहते हो, उस चीज़ को हम समझ पाएँगे, ठीक? ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। हमारा मतलब इंसानी विकास है ही कितना, पिछली सदी और ये सदी 200 साल, मशीनों का युग तो अभी 200 सालों में ही है ना, ठीक? और स्पेशली जो जिसे कहते हैं क्वांटम लेवल की मशीन वगैरह, ये तो अभी-अभी सब हमने शुरू किया हुआ है। तो जिस नेचर को हम समझना चाह रहे हैं, जिस नेचर के ऑलरेडी बनने में 14 बिलियन वर्ष के करीब समय लगा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, उसे डिकोड करना, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है और इसमें बहुत समय लगने वाला है, शायद कई हज़ार साल का समय लग जाए। तो किसी भी चीज़ की अगर हम जानकारी चाहते हैं, हमारे आसपास के वर्ल्ड की, हम यूनिवर्स की बात करते हैं, बिग बैंग की बात करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में जो भी चीज़ बनी, कैसे बनी, कोई भी चीज़, वो सब चीज़ों को डिकोड करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। साइंस को समय लगेगा इन चीज़ों को सुलझाने के लिए, उन चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिकोड करने के लिए, और उसमें समय लगता है। मशीनें बनेंगी, फास्ट मशीनें आएँगी, वो इन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी कर पाएँगी। धीरे-धीरे ये चीज़ों को जब हम डिकोड करेंगे तो दुनिया के निर्माण से संबंधित, एक्जिस्टेंस से संबंधित और बाकी चीज़ों से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने में हम धीरे-धीरे सक्षम हो पाएँगे। ये एकदम से नहीं हो सकता। 14 बिलियन वर्ष की इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कोई साइंटिस्ट आपके सामने कल डिकोड करके बता दे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप खुद समझिए, हमारी एक सीमा है एज़ ए ह्यूमन, हमारी सीमा है, एज़ ए मशीनों की भी अभी हमारी सीमाएँ हैं और धीरे-धीरे इस काम को एआई के जाने के बाद तो शायद काफ़ी तेज़ी से हो जाए, बट इट विल टेक टाइम। ये मतलब बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो समझने वाली बात है, जो धार्मिक लोग नहीं समझते। साइंस सब चीज़ों के जवाब देगा, हर प्रोसेस को बताएगा, पर वो जो समय लगना है वो तो लगेगा ना, ठीक? मतलब इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में जो समय लगता है वो तो लगेगा, उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आप ज़्यादा तेज़ मशीनें बना सकते हैं, जो जल्दी से इन्हें डिकोड कर पाएँ। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे होंगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। शायद हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ना देख पाएँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जीवन में ही डिकोड हो जाएँ, ब्रह्मांड से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, गैलेक्सी से संबंधित और आपके बिग बैंग से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शायद अभी डिकोड हो जाएँ। हमारे पास फास्ट मशीन हो, वो ये सब कर पाएँ, ठीक? तो ये सब समय के साथ होगा। जैसा आपको पता होगा कि अभी एक नई चिप आने वाली है, चीन अभी एक नई चिप बना रहा है, वो इन वाली चिपसेट से काफ़ी तेज़ होगी और वो इतनी तेज़ होगी कि कई सारी बीमारियों के इलाज वो आने 10-20 सालों में होने थे, वो कुछ ही साल में कर देगी। मतलब चीज़ों को तेज़ी से प्रोसेस किया जा सकता है और कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं और कई सारी चीज़ों के हल निकाले जा सकते हैं। तो इसमें समय लगेगा, इतना सा लॉजिक है। ये जो साइंस पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें ये समझ में आएगा। जो मूर्ख और मूर्खता और जहालत में रह रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा। उस बैल बुद्धि खुदा के आस-पास वो घूमते रहें और उस बैल बुद्धि की पूजा पाठ करते रहें, पर वो कभी इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उन्हें बनाने वाला खुदा तो बैल बुद्धि होगा। अगर खुदा ने बनाया, तो बैल बुद्धि होगा। इवोल्यूशन से बन रहे हैं, तो समझ में आती है बात कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, रैंडमली चीज़ें हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं और ट्रायल टेस्ट सिस्टम चल रहा है, कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। इस तरह से दुनिया बनती चली जा रही है। तो ये ऐसी दुनिया बन सकती है जैसे हम अभी हैं, ठीक? कोई खुदा बनाए और 14 बिलियन वर्ष ले और तो भी वो इस तरह की गंदी दुनिया बना दे, जिस तरह की गंदी दुनिया में हम रहते हैं, ठीक है? तो उस खुदा को हम बैल बुद्धि ही कहेंगे। तो निश्चित रूप से वो खुदा बैल बुद्धि होगा, अगर कोई खुदा होगा तो, ठीक? मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैल बुद्धि की श्रेणी में ही आएगा, ठीक? तो थोड़ा सटायर है, मैंने व्यंग्यात्मक शैली में इस पूरी बात को रखने की यहाँ पे कोशिश की हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद व्यंग को आप समझ पाए होंगे। हम विज्ञान की बात करना तो जहालत ही है, आप भी समझिए। जिस तरह के लोग हैं, उनसे आप विज्ञान, तर्क की बातें करेंगे, वो जहालत है, मतलब इन्हें क्या ही समझ में आएगा।
आप इनसे व्यंग की बात कर सकते हैं, आप इनसे इन्हीं के लेवल पे जाके आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तो शायद इनके दिमाग में कुछ घुसे। अन्यथा तो आप कितना भी तर्क और अच्छी-अच्छी बातें करिए, ये उस ब्रीड के लोग नहीं हैं जिन्हें ये सब समझ में आए। जहालत में डूबा हुआ समाज है। गरीब मुल्क जो होते हैं, जहाँ धर्म प्रमुख होता है, वहाँ लोग इसी तरह से सोचते हैं। उनका सोचने का तरीका जहालत से बहुत अधिक प्रभावित होता है। ठीक? तो ये बैल बुद्धि खुदा है जिसने दुनिया बनाई है। मुफ्ती साहब के हिसाब से बनिया अगर खुदा ने दुनिया बनाई है, तो मेरे हिसाब से वो बैल बुद्धि है। ठीक? यही इनका बैल बुद्धि खुदा है। चलिए, तो ये शॉर्ट में प्रेजेंटेशन था।